मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। वाह, सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। 76। गुरुजी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है और भूल जाता है। कौन बउआ? छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा, हमें लगा पौआ। गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? मेरी जेठानी बोलती है कि पूजा मत नहीं करना चाहिए। ये जेठानियां उल्टा ही काहे बोलती हैं? बोल रही है पूजा नहीं करना चाहिए, पर हम किए थे गुरुजी, क्या हम गलत किए? नहीं, सही किए। अच्छा, जेठानी करती है पूजा? नहीं, वो नहीं की थी। वो खुद नहीं करती, इसलिए बोलती तुम भी मत करो, क्योंकि वो जाएगी नरक, तो उसे जलन हो रही है कि तुम बैकुंठ जाओगी, तो फिर हमें कैसे जाने को मिलेगा, इसलिए तुम भी नरक ही चलो। और लोग गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। उन लोग से पूछना तुमने किसको रखा? पड़ोसन को? और गांव में सब मेरी जेठानी तो सब जने क्या कहते कि बड़ी पुजारी बनी है, भक्ति बनी है, जब गलती करती थी सब भूल गई है, वो सब कुछ क्या क्या कहते हैं। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी है? हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं, तू सूप नखा बन जा। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन। यही मेरा सवाल है कि क्यों वो लोग तरक्की कर रहे हैं? कौन? पश्चिम के देश जैसे अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, ये सब देश। वो अमेरिका, लंदन, जापान ना पैसे से बड़े हैं बेटा, उनके पास पैसे कहाँ से आए? हम भारत के लोगों पे डाका डाला उन्होंने, चोरी हमारे यहाँ करी, तो उनके बाप के पास तो खाने का नहीं था, खाने का होता तो भारत चोरी करने आते। अंग्रेज आए, डाका डालने तो आए थे, तो वो तो डाकू हैं। बड़ा वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, पैसा तो वैश्या के पास भी ज्यादा है। भारत में विधवा स्त्रियां हैं, पति मर जाता है तो उनकी विधवा रह के जिंदगी गुजारती हैं, पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। अमेरिका में एक विधवा आप लेके आ जाओ ढूंढ के, पूरे अमेरिका से एक भी विधवा नहीं मिलेगी। वहाँ पति आज मरा, कल दूसरा पुरुष जिंदाबाद, वो मरा, तीसरा जिंदाबाद, चौथा जिंदाबाद। वहाँ चरित्र कहाँ, वहाँ कुत्ता बिल्लियों जैसा चरित्र है। भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अब जैसे कोई स्त्री है और वो अपने सास की सेवा नहीं करती, तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे आसपास के लोग ये कहते हैं तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है भक्ति करने की, तुम अभी इतने छोटे हो, जब टाइम आएगा तब कर लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान तो दो। उनको बोलो कि तुम्हारा तो टाइम चल रहा है भक्ति का, तुम कितना कर रही हो? ऐसे लोगों से ना देखो, सबसे सलाह भी तो नहीं लेनी चाहिए ना बेटा। हाँ जी। कैकेयी ने मंथरा से सलाह ले ली, तुम पड़ोसन से सलाह लोगे तो उल्टी सीधी सलाह देगी। सलाह नहीं, जब भी हम किसी कीर्तन में जाएं, वहाँ भजन कीर्तन करें तो वहाँ पर लोग हमें उनको बोल दिया करो भाई साहब अपनी सलाह अपने पास रखो। उनको बोले तुम चुप रहो, है ना, बोले तुम मंथरा ना बनो, कैकेयी का नाश कर दिया मंथरा ने। सीधा बोलो, एक बार बोल दोगे ना उनके मुंह में ताला लग जाएगा, नहीं बोलोगे तो रोज खुर्र खुर्र करेंगे।
राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी की बात ना, ऐसे कोई तो दिक्कत मारे। नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरु जी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। अच्छा, पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे दो। और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद ली और उसका दाम है 20 रुपये। अच्छा, मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती हैं? हाँ। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत गुस्सा कर, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की चीज 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए, बोलिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ, फिर सब बांट दो, सबको लाओ। नहीं, सोना खरीदने जाए तो 70,000 रुपया तोला चल रहा है, ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा दुकान लगाए। जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्ण तो भगवान है, पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साथकार हैं, दास तो दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी, हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। मैं 24 की पूरी हो गई हूँ, मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ, मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ, मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब... कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं, समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पर बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी, कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए जी? क्योंकि मुझे किसी से प्यार है। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरुजी। क्यों, शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं नहीं, फिर अच्छा पता लग जाएगा ना। बात तो सही है। कृष्ण ने भी प्यार किया था ना राधा से। हैं? कृष्ण ने भी तो प्यार किया था राधा से। तुम कृष्ण बन रहे हो, राधा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है। तुम अपनी बात करो, राधा कृष्ण की बात तुम्हारे मुझे शोभा नहीं दे रही है। माँ से माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को चुनो।
लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है, तुम मरने की बात कर दिया हो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैरायटियां ढूंढती रहती है। जो 17 जगह पहले मुंह मार चुके हैं, ऐसे लोगों का तलाक होता है। बात तो सही है। गुरुदेव, मैं आपका चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव, आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ, अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी 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 हो जाएगी। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। गुरुजी कहती हैं कि घर रखाते हो। चलो प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। एक अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। ये शक्तिमान तो मारती है। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा, जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है, तो इसे बोलते हैं हम। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? ये बोलती हैं जो है, हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। किसके साथ पीते हो, सच बताओ? दोस्तों के साथ। तो पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त लोग, मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। बेटा, जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी। उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पे। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ, मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा फोन। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? तो आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून।
गुरुजी मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे, आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो। चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? नहीं। हमारा कोई अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए, तो क्या हम सहते रहें गुरुजी अपमान अपना, अपने सगे खून, अपना बहन भाई? जब मन करे वृंदावन आओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बार बार मन अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। तो फिर जाओ मिलो। क्या है, विभीषण को रावण ने एक लात मारा, लात खाया विभीषण तो दौड़ के राम की शरण में चला गया। लात नहीं मारता तो राम ना मिलते। तो आपके भी घर वाले आपको लात मार रहे हैं, लेकिन आप हो कि राम की शरण में आ नहीं रही हो और उन्हीं की लात खा खा के उन्हीं की तरफ भाग रही हो। हम कहते हैं भगवान से रिश्तेदारी बना, जगत से नहीं, तो आप भाग भाग के जा रही हो। मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, प्यार है बस, और कुछ नहीं। अरे प्यार वो तो करें, वो तो आपको लतिया रहे हैं। हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई। कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। संगम? संगम संगम। प्रयागराज। हाँ प्रयागराज। तो आप प्रयागराज हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा अच्छा, हमें कहा प्रयागराज, आप तो संगम्बो। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है, जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है? ठीक जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। एक जो कोई फौजी है नंदा भाई कहते कौन है नालायक, इतनी बोल तो तुम्हारे बारे में, देवकीनंद ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। ससुर को नाती मोह मिल जाए तो ऐसा मारू घसीट के भाई। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से चाह रहा हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड थे, वहाँ के ITI मांगी है, वह देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा वह। इतनी उल्टी सूधी बात करता है कि तुम्हारे क्या पति हैं? महाराज जी ऐसे पूछ सकते हैं क्या हुआ है? हरामखोर नेक शर्म महसूस ना होते। देश में 80% जनता की 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ, क्या बात है? और उस हरामखोर को नेक शर्म ना हो तो बहनचोद मुंह से चंद है। अरे बाप रे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सही है, हरामखोर है। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब बात कर देते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। अरे बाप रे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना।
गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। 1 hour later. गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। पापी बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बस शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है। और ये 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ गुरुजी होना। गुरुजी, हाँ मैया बताओ। गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ शराब छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। जी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। 1000-1500। आप 1500 की पीते हो तो छोरा बोलेगा मैं बाप का बेटा हूँ, मैं डबल 3000 की पिएगा। फिर पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं? लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? बात तो सही है। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं। वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? रात का खाना 12 बजे खाता है। हम बोले गुरुजी बोले शाम ढलने के बाद खाने के लिए मना किया, वो खा लेता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। 12 बजे रात को? हाँ 12 बजे ना खाओ। रात्रि को कहते हैं निशा, खाने को कहते हैं चर, नहीं कहते चर रहा है। यदि रात को खाओगे तो निशाचर कहलाओगे। जो रात को खाएं वो क्या है? निशा में चरे। घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आज के माहौल को देखकर ना, आज के समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना आ जाए। इसलिए कहता हूँ कि विवाह के बाद हनीमून में जाओ ही मत, कथा सुनने आओ तो सुधर जाएंगी। बात तो सही है। गुरुजी मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा, और घर जाके फिर पीने लगे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या नाम है पति का? हरिशंकर है। हरिशंकर आओ। तो आप दारू पीते हो? दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर ईयर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? पर दारू ही समझो। हैं? हाँ दारू ही समझे? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलाएगी? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की,
अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार। तुम्हारे मतलब का नहीं है। आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम तो गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है, बताओ। तो तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं है। हाँ जी ये तो है, इसलिए वहाँ पे लड़ाई हो गई वहाँ पे। तुम्हारे बस का नहीं है।